बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तुहाडा होस्ट और मेज़बान सैयद बाकर नकवी और तुसी वेख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल BN नेटवर्क। नाज़रीन, असी इस वक्त अलीपुर ਚੱਠੇ ਦੇ ਇੱਕ गाँव नैत ਦਾ कोट ਵਿੱਚ मौजूद हाँ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान ਸਾਡੇ सैयद अरफान हुसैन शाह साहब तशरीफ़ रखते हैं, नाल सजाद हुसैन जाफरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। असी नाज़रीन आज बड़े ही अहम टॉपिक ते लैके तुहाडे वास्ते वीडियो आए हैं। उम्मीद है कि तुहानू साडी वीडियो पसंद आवेगी और साडी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है साडी इस मुकम्मल वीडियो नूं वेखण वास्ते साडे चैनल BN नेटवर्क नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अगर तुहानू वीडियो पसंद आवे या तुसी इस वीडियो के मुतल्लक कोई कीमती राय देना चाहो तो साडे कमेंट्स बॉक्स में या साडे दिते हुए WhatsApp नंबर पर तुसी अपनी कीमती राय का इज़हार कर सकते हो। तो नाज़रीन, अज का साडा टॉपिक है, कुछ अरसा पिछे जाइए, एक बंदा कमाने वाला सी, 12 बंदे घर च खाने वाले सन और अलहमदुलिल्लाह वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे सन। लेकिन अज ऐसा वक्त है कि घर च 12 बंदे कमाने वाले ने ते हर बंदा बेसकून है। उस बेसकूनी की की वजह है? साडे नाल मोअज़्ज़ज़ मेहमान सैयद अरफान शाह साहब बैठे ने, असीं इन्हां नाल इस चीज़ ते डिस्कस करांगे। भाई सजाद जाफरी साहब बैठे ने, इन्हां नाल भी डिस्कस करांगे। तुसीं साडे नाल रहो। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। शाह साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें टाइम दिया। तो वैसे हमारा ये चैनल है, हमें वोट भी किया है, ये नाजरीन ने वीडियो देखी है, तो उसमें ज़्यादा जो हमें वोटिंग मिली है वो पंजाबी को मिली है कि आपके प्रोग्राम भी अच्छे होते हैं और पंजाबी में प्रोग्राम करें ताकि हर बंदा इसको समझ सके। तो इसलिए आज हमारा प्रोग्राम आज भी पंजाबी है। तो हमारा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या वजह बन गई है? पहले वक़्त में एक बंदा कमाता था, 12, 13, 14 बंदे घर के अफराद थे, वो खाते थे आराम से पुरसकून और ऐसा होता था कि मोहल्ले में भी वो तकसीम किया करते थे। पता नहीं क्या वजह बनी है, क्या मसला बना है, क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से एक तो घरों में बेसकूनी पैदा हो गई है, बेबरकती पैदा हो गई है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सबसे पहले हमारे मुआशरे में जो रब की रज़ा है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। सबसे पहले आपने बहुत ही अच्छी बात की है और ये पूरी मिल्लत को, पूरी कौम को ये पैगाम पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारी आने वाली नस्ल को पता चले कि हमारे बाप दादाओं ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, उनकी ज़िंदगी में कैसी खुशहालियाँ थी कि जब वो एक दूसरे के साथ बैठते थे तो उनकी कितनी मोहब्बतें थी, वो मोहब्बतें दूर क्यों हो गई, घर में बेबरकतियाँ क्यों, भाई भाई से क्यों लड़ रहा है, इसका असल मकसद क्या है, क्यों लड़ रहा है भाई भाई से कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को नहीं देख सकता, उसके पास पैसा हो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये फ़कत और फ़कत दीन से बेजारी है कि लोगों ने खुदा को छोड़ दिया है और खुदा ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारे रिज़्क़ का ज़िम्मेदार हूँ, मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें रिज़्क़ दूँगा। और लोगों ने खुदा को छोड़कर अब अपना मालिक राज़िक़ लोगों को मानना शुरू कर दिया है कि मैं उसके पास जाऊँगा, उसकी खुशामद करूँगा तो वो मुझे पैसे देगा। आजकल ये चल रहा है कि जब मरीज़ जाता है ना डॉक्टर के पास, हर बात में शिरक हो रहा है बाकर शाह जी, हर बात में लोग खुदा से दूर हो रहे हैं क्योंकि लोगों को लफ्ज़ शिरक का पता ही नहीं चलता। कोई किसी रिश्तेदार का हाल पूछने उसके घर चला जाए ना, कोई मरीज़ हो तो उससे पूछे कैसी तबीयत है आपकी, तो आगे से कहता है कि उस डॉक्टर से मुझे शिफा मिली है। बाबा जी, दरअसल शिफा डॉक्टर नहीं देता, शिफा खुदा देता है। इसलिए ये शिरक हो जाता है कि बंदा कह के उस डॉक्टर के हाथ से खुदा ने मुझे शिफा दी है। बेजारी ऐसे है कि हमारे बाप दादाओं, आपने बहुत अच्छी बात की, हमारे बाप दादाओं, हमारे बुजुर्ग वो जब इकट्ठा बैठे हुए थे एक बर्तन में खाते थे, एक बर्तन में पीते थे। हमारे घर में उस दौर में एक घर में दूध नहीं होता था, एक घर में दूध होता था, एक घर में दूध होता था, पूरे मोहल्ले में दूध नहीं होता था, तो वो एक घर पूरे मोहल्ले वालों को दूध देता था और उनके दूध में अल्लाह ताला बरकत डालता था। वो लोग देसी घी खाते थे, मक्खन के साथ खाने खाते थे और अपने पेट भर के इतनी लंबी जिंदगियां गुजारते थे, अपना सफ़र इज्जत से अबूर करते थे, एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बतें बांटते थे। अब दरअसल ये खुदा से दूरी है,
लोग एक दूसरे को खाना पीना बर्दाश्त नहीं, भाई का बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये कोई बंदे की अपनी कोई गलती नहीं है, ये गलती सारी जो दीन से बेजारी है। दरअसल हमारी मिल्लत में लोगों को लफ्ज़ दीन का भी तक पता ही नहीं चला। लोगों ने बच्चों को अपनों को इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दी है, कुरान से दूर कर दिया है। आजकल कुरान घर में 2-2 साल सारी ज़िंदगी कुरान बंद पड़ा रहता है, कभी किसी की जुर्रत नहीं। कोई हमारे मुल्क में दुनिया में कोई चंद ही लोग ऐसे होंगे, थोड़े ही लोग होंगे बाकिर शाह जी के जिन लोगों के घर कुरान मजीद की तिलावत की जाए। और कुरान मजीद की तिलावत के साथ ही अल्लाह ताला बरकतें डालता है, अल्लाह ताला इंसान को रिज़्क़ देता है, अल्लाह ताला इंसान को इज़्ज़तें देता है। जब कुरान से बंदा दूर हो जाए, इस्लाम से दूर हो जाए, तो फिर ये रिज़्क़ जितना रिज़्क़ आ जाए उसमें बरकत नहीं आ सकती। बरकत आए तो देखिए, बरकत ये है कि अब ये मासूम के फरमान है कि जो खुद खाओ वो दूसरों के लिए भी पसंद करो, दूसरे भी तुम्हारे साथ खाएं। अब लोगों ने ये शुरू कर दिया कि मैंने ही खाना है और कोई ना खाए। दरअसल हमने अपनी मोहब्बतें नहीं बांटी। देखें, ये आगे से ईदें आएगी, माह रमज़ान ईदें आएगी, माह रमज़ान की ईद आएगी, आगे सारी ईदें आएंगी। देखें हमारे मुआशरे में लोग गुर्बत से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? ये हमारी गलतियों की वजह से, क्योंकि हमने दीन को नहीं समझा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने क्या कहा है, अल्लाह के कुरान ने क्या कहा है। अल्लाह के कुरान ने कहा है कि अपने माल से ज़कात निकालो, अपने माल से गरीब का हक निकालो। दरअसल वो हमने बाबाजी निकालना ख़त्म कर दिया है हमारे घर से, इसलिए जब हमने ज़कात ही नहीं निकाली, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, अब तो इतना मुआशरा तब्दील हो चुका है कि ये पढ़े लिखे लोग सुनेंगे तो उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा इस बात को पसंद करेंगे कि हम जो लोग कपड़े पहनकर बाबाजी, जो हम कपड़े पहनकर जिस पानी से हम वुज़ू करके नमाज पढ़ने जाते हैं, हमें तो उस कपड़ों का और उस पानी का भी नहीं एतबार कि ये हमारे ऊपर मुबाह है, ये पाक है कि नहीं। ठीक है ना? इसलिए कि बंदा घर से निकलता है तो ये मैंने कपड़े खरीदे हैं तो मुझे सोचना चाहिए कि ये कपड़े पाक हैं या नजस हैं। ये नहीं कि अल्लाह माफ़ी दे के पेशाब के कतरे इस पे गिर जाएं तो ये कपड़े नजस नहीं। निजासत के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ठीक है कि नजस कैसे, मुबाह कैसे, कि मैं किसी की इजाज़त के बगैर इस्लाम के मुताबिक मैं किसी की इजाज़त के बगैर उसकी जगह पर खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, वहाँ मेरी नमाज कबूल नहीं। किसी का अगर नलका किसी के पानी पे बगैर इजाज़त के मैं वुज़ू करूँ तो मेरी नमाज। ये जो हम कपड़े पहन कर आए, हमें यकीन होना चाहिए कि इन कपड़ों से गरीब का हक निकाला है कि नहीं। अगर फरमान मासूमीन के मुताबिक, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, हमें ये सोचना चाहिए कि ये कपड़े तब पाक होंगे पहले हम अपने रिश्तेदार मस्कीन महल्ले में रहने वालों के लिए हमारे इस कपड़ों में से कुछ ज़कात निकाली है हमने कि नहीं। ठीक है, दीन से बेजारी इसलिए लोग बहुत दूर चले गए हैं। अब घर में हमसाए, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तेरा हमसाया घर में भूखा पड़ा हो और तू पेट भर के खाए तो तेरे खाने का कोई फ़ायदा नहीं। तुझसे अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने हकूक़ माफ़ कर दूँगा, लेकिन मैं इन आदमियों के, इंसान के हकूक़ माफ़ नहीं करूँगा। ये हकूक़ुल इबाद में से है कि इंसान भाई से दूर है, इसलिए कि उसने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं पढ़ी, उसने कुरान नहीं पढ़ा। अपने घरों में बच्चे बैठे रहते हैं, हम अपने बच्चों को बाबाजी, हम अपने बच्चों को खिलौने लेकर देते हैं, फटाके लेकर देते हैं, हम अपने बच्चों के हाथों में पता नहीं कि साइकिल दे के भेजते हैं। हम जी शाह साहब, जो भी आपने बात की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इल्मी गुफ्तगू भी की और बड़े इस बात में छुपे राजों को आपने ज़ाहिर किया। मेरा जो सवाल था, मेरे ख्याल में आपने बड़े अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शाह साहब ने, इरफान शाह साहब ने जो गुफ्तगू की, आपने समाअत फरमाई, इस गुफ्तगू का सारा नतीजा ये निकलता है कि हमारे घरों में जो बेबरकती का सबसे ज़्यादा सबब है, वो सबसे ज़्यादा सबब यही बना है कि हमारी दीन से दूरी, यही सबब बना है। तो हमारे साथ जाफ़ी साहब भी हैं, मैं इनसे भी बात करता हूँ। जाफ़ी साहब, तुहाडे ते भी साडा सवाल है।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੇ 7 ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਕੋਨੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਣ ਪੱਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੱਵਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਸਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੰਦੇ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 12 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੇ? 12 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਰੇ ਔਰ 12 ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਲੂਕ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ नहीं सकता। ये सिर्फ मसला यही है खुराकों का। अच्छा शाह साहब, माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। मैं फिर आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये बहन भाइयों में इत्तेफाक नहीं रहा। बहन बीमार है, भाई को परवाह नहीं, भाई बीमार है, भाई को उसकी परवाह नहीं, वालदा बीमार है तो बेटे को परवाह नहीं, बाप बीमार है तो बेटे को परवाह नहीं। ये भी बड़ा अजीब सा, ये भी शायद दीन की दूरी हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामलात हमारी वजह से गफलत बरती गई है जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं और आज भी बहुत ज़्यादा मुतासर हम हो रहे हैं। बाप को देखो बंदों में बैठा हुआ है, बेटों का गिला कर रहा है कि मेरे बेटे अच्छे नहीं हैं। खुद गौर नहीं करता जो मैंने बेटों को खिलाया क्या वो मैंने रिज़्क़ हलाल खिलाया या हराम खिलाया। बेटों को देखो तो वो बंदों में बैठ के कहते हैं जी सानू बाप जिहड़ा लब्भा है जी चंगा नहीं लब्भा जी, साडा अब्बा ही नहीं चंगा, उन्हें पता ही कोई नहीं। तो ये सारे मामला जो हैं, बेटी जो है वो माँ से छुपती फिरती है, माँ जो है अपनी बेटी से छुपती फिरती है। ये सारे जो सबब हैं बात से जी, ये किस तरह बने और ये इनको दूर करने के लिए कौन सा कोई ऐसा अमल करना पड़े जिससे खुशहाली भी आए, घरों में अमन भी हो, घरों में लड़ाइयाँ झगड़े भी ख़त्म हो और बिलखसूस जो आज का हमारा टॉपिक है घरों में बरकत बहाल हो जाए, वो क्या करना चाहिए? दरअसल पहले मैंने जो बात की शाह साहब, वो बात यही थी कि एक घर में दूध होता था तो पूरे मोहल्ले वाले पीते थे और जो वो एक घर दूध वाला होता था वो इतने खुश हो के सोते थे कि आज हमने पूरे मोहल्ले वालों को खिलाया है। आज ये बात है कि एक मेहमान आ जाए, एक मेहमान एक दिन रहे, दूसरे दिन रहे तो उससे लोग तंग आ जाते हैं। ठीक है, यानी बरकत नहीं है। मासूमीन के फरमान है कि मेहमान खुदा की रहमत है, मेहमान आए तो वो खुदा की रहमत, वो अपना रिज़्क अपने साथ लेके आता है। ठीक है, बरकत इसलिए चली गई है कि और जो हमारी बच्चियां माँ बेटी से डर रही है, बेटी माँ से दूर हो रही, इसलिए कि माँ ने अपनी बच्ची की तरबियत सीरत पैगंबर पर नहीं की। सीरत पैगंबर पर अगर वो तरबियत करती तो जब उसकी बच्ची पैदा हुई थी तो वो बच्ची का कभी अपनी बेटियों का सर नंगा न करते, उनके सर पे चादर देते ताकि बच्ची को शुरू से पता चले कि मैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हूँ। ठीक है, मैं उनकी उम्मत में से हूँ। क़यामत वाले दिन हज़ूर अकरम की उम्मत में से खड़ी होंगी, रसूल अकरम मुझे बुलाएंगे और कहेंगे ये मेरी उम्मती है। ठीक है, इसने मेरी सीरत पे अमल किया है, इसने मेरी बेटी की सीरत पे अमल किया है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं ना कि पता लेने नहीं जाते एक दूसरे का, आज तो ये मुआशरा है कि हम एक दूसरे से शाह साहब डरते हैं कि मैं उसके हाल का पता कैसे लेने जाऊँ, आप बीमार हो गए मैं कैसे जाऊं। तो ये पैगंबर अकरम की सीरत है। जैसे आप भी पढ़ते रहते हैं, उलमा से सुनते रहते हैं कि एक औरत जो मुसलमान नहीं थी, जो दिन थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी गुजरते थे तो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सीरत हमें रसूल अकरम ने हमें सीरत बताई है कि मेरी सीरत पे कैसे चलना चाहिए। वो कूड़ा फेंकती थी, एक दिन फेंका, वो बीमार हो गई, वो रसूल अकरम गली से गुजरे तो उसने कूड़ा न फेंका तो रसूल अकरम ने पूछा कि वो औरत कहाँ है, वो माई कहाँ है। तो लोगों ने कहा कि वो ठीक नहीं है, उसे बुखार हो गया। तो रसूल उसका पता लेने के लिए, उसका हाल पूछने के लिए उसके घर में चले गए। जब वो रसूल अकरम उसके घर में गए तो वो वहाँ पड़ी थी, लेटी हुई थी और पूछा, वो उसने उठकर कहा कि आप मुसलमानों के नबी हैं, तो आज आपको मौका मिला है कि मैं बीमार हूँ तो आप बदला लेने आए हैं। तो हज़ूर अकरम ने फरमाया कि मैं बदला लेने नहीं आया,
बल्कि मैं तो आपका हाल पूछने आया हूँ, कोई मेरे लायक हो तो बताएं। देखिए जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी गुफ्तगू है। यहाँ पर शाह साहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था। जब औरत ने कहा कि आज आप मुझसे बदला लेने आए, तो रसालत माप के चेहरे पे कायनात की खुशियाँ के अक्षां बन के दौड़ी, और सरकार ने फरमाया मैं बदला लेने नहीं आया बल्कि मैं बदलने के लिए आया हूँ। तो और ये सहाबा किराम थे जो साथ, वो भी यहाँ पर रोज़ाना हज़ूर से कहते कि या रसूलल्लाह, वो जो कूड़ा फेंकती है आप गली बदल दें, रास्ता बदल लें। तो सरकार ने यही कहा कि मैं रास्ता बदलने के लिए नहीं आया, मैं लोगों को बदलने के लिए आया हूँ। तो बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। दूसरा, आपको पता है कि मुआशरे में क्या बात चल रही है कि लोगों का नज़रिया है कि मैं दौलतमंद हो जाऊं, मैं कोठियों वाला हो जाऊं। ये हमारी जो गरीब आवाम है, हम जो गरीब लोग हैं, हमारे ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि जब किसी अमीर बंदे को, किसी बड़े लीडर को तकलीफ़ हो तो हम लोग सड़कों पे आ जाते हैं, ठीक है, उनकी मदद करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब किसी गरीब को तकलीफ़ हो तो ये अमीर क्यों नहीं आते? इसलिए हमें पता नहीं चलता। और दूसरा, हमारे ऊपर, हमारे मुआशरे में चल रहा है जी, हम किसी शादी पे जाएं, 5-5 हज़ार रुपया, 10,000 रुपया हम उसे न्योंदरे में डालते हैं, ठीक है, उसे दे के आते हैं, सलामियाँ दे के आते हैं, उसे 10-10 हज़ार रुपया जो हम उधर दे रहे हैं। अगर हमारे मुआशरे में यही हो कि हमारा कोई रिश्तेदार मरीज़ हो, हॉस्पिटल में दाखिल हो, तो शादी वाले से जो मरीज़ हॉस्पिटल में दाखिल है, शाह साहब, उसे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे मुआशरे को इस तरह बदलना चाहिए, इसमें चेंज होना चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस टॉपिक पे पूरी, ये उसके टॉपिक का नाम भी यही था कि शादी वाला लिफाफा, ये हम वीडियो कर चुके हैं और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ने बड़ी इस चीज़ को पसंद किया है। और वो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन्होंने मैसेज करके, मैसेज के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए हमें बड़ा माशाअल्लाह इस प्रोग्राम को बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं और इस पर हम प्रोग्राम कर चुके हैं। जी माशाअल्लाह। तो यही बात है कि हम लोग, दरअसल सबसे बड़ी बात है शाह साहब, दीन से बेजारी, ठीक है, कि हमने फरमान पढ़ने छोड़ दिए, हमने अपने बेटों को इंग्लिश स्कूलों में दाखिल कर लिया, सुबह उठाकर हम उन्हें मस्जिद में नहीं भेज सकते कि मौलवी साहब से। और यही मुआशरा हमारा कह रहा है कि हमारे लोगों में इतनी कमज़ोरी है शाह साहब, अगर किसी की शादी हो, शादी किसी बंदे की, हमारी मस्जिद में हमारे बच्चों को दीन सिखाने वाला, हमारी औरतों को, हमारी बच्चियों को इस्लाम सिखाने वाला जो मौलाना साहब मौलवी है मस्जिद में, हमारी कमज़ोरी है कि महल्ले वाले उस मौलवी को एक माह की 5,000 रुपया तनख्वाह देते हैं। और यही सबब है कि जब कोई किसी घर में शादी हो तो वो कंजर बुलाते हैं और उन कंजरों पे लाखों रुपए लुटा देते हैं। ये दीन से बेजारी है। और मासूम का फरमान है कि कभी हराम में बरकत नहीं आ सकती। ये सब कुछ इसलिए बरकत नहीं आती कि इतना पैसा है, इतना खाना है, खानों में बरकत नहीं है। जनाब, खाना ख़त्म हो गया, ठीक है, पैसा ख़त्म हो गया वक्त के टाइम, इसलिए कि हम इस पैसे में से किसी गरीब की मदद नहीं करते। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू सुनी और आज की वीडियो का हमारा पैगाम था। और पैगाम जो नतीजा निकला है वो यही है कि हमारे रिस्क में बरकत जो नहीं रही, उसकी वजह यही है कि हमें हलाल और हराम की पहचान नहीं रही। हमें सबसे पहले अपने कमाने वाले, जितने भी एक घर में अगर 4 कमाने वाले हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो चाहते हैं कि हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारें तो अपने रिस्क में जो कमाते हैं उसमें से अपने गरीब बहन भाइयों का हिस्सा निकालें, अल्लाह के रस्ते का जो भी आपको बनता है वो निकालें, और फिर आप देखें कि आपके रिस्क में बरकत भी होगी और आपके घरों में लड़ाइयाँ झगड़े जो होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँच सके। हम इसी वीडियो के साथ इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं फिर आपके। और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल BN नेटवर्क को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम तर वीडियो आप तक पहुँच सकें। और फिर आखिर में एक बात फिर कहना चाहूँगा कि हमारे घरों में जो बेबरकती है उसके ज़िम्मेदार हम हैं। शाह साहब ने जिस तरह इब्तदा की कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान में फरमा रहा है कि और कौन कौन सी तुम नेमत को झुटलाओगे, और हकीकत बात यह है हम जो भी खा रहे हैं हम उसे अपनी मेहनत समझते हैं, अल्लाह की नेमत नहीं समझते। और जब से इंसानों ने अल्लाह की ज़ात का शुक्रिया अदा करना बंद किया है उस वक़्त से हमारे घरों में बेबरकती हो गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की तौबा करें। और मुझे उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।